नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर और शानी माता की कथा सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। एक नगर में एक पंडित और पंडितानी रहते थे। दोनों अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन दोनों दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वो लोग हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोसी औसानी माता की पूजा करवा रही थी। उन्होंने उनको बुलाया दूरदुरिया में खाने के लिए प्रसाद। वो गई, कही बहन ये कौन से माता की पूजा आप कर रही हो? कहें ये औसानी माता हैं। कहें इनकी पूजा आप क्यों करते हो? कहें कोई भी संकट हो तो ये तुरंत दूर कर देंगी अगर इनकी मन्नत मान के पूजा करो तो। तब पंडितानी ने कहा चलो आज हम भी पूजा के बाद प्रसाद खाएंगे और ये मन्नत मान देंगे कि अगर औसानी माता हमको कोई औलाद देंगी तो हम भी इनकी पूजा करवाएंगे। पंडितानी ने प्रसाद को खा करके उसके बाद जो है मन्नत मान के अपने घर चली आई। कुछ दिन बीत गए। उनके हाथ की गदोरी में एक फोड़ा निकला, छोटा सा। उन्होंने उसको मिटाने का बहुत प्रयास किया, सोची कि जो है दवा खाई सूखने के लिए, ऑपरेशन करवाई, लेकिन वो सूखा ही नहीं, वैसे के वैसे निकलता गया। कहीं चलो जाने दो, ये तो हमें दर्द वर्द नहीं कर रहा है, जाने दो, निकल आया है, कोई बात नहीं, रहने दो, फूला रहने दो ऐसे हाथ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके हाथ का फोड़ा जो था वो बढ़ता गया। ऐसे ऐसे 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद उनके हाथ में से फूट के एक मेढक निकला कूदता हुआ। तो कही चलो हमारे कोई औलाद नहीं है, अब हम इसी को, अपनी मेढक को अपनी औलाद मान के इसकी सेवा हुआ करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। पंडितानी मेढक को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती अपने साथ रखती, जहाँ रहती अपने साथ रखती। एक दिन पड़ोसी के यहाँ जो है बारात सब लेके जा रहे थे, शादी थी, तो मेढक भी कहने लगा कि हम भी जाएंगे माँ, हम भी जाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम मेढक की जात हो, जहाँ जाओगे कोई तुम्हें कुचल देगा, मत जाओ, जो है यहीं घर पे पड़े रहो, तुम कहाँ जाओगे? कहे नहीं माँ, मैं भी जाऊँगा। तब मेढक खूब सज बज के गया बारात में। तो बाराती आगे आगे कूद रहा है, सभी बाराती उसको देख देख के हंस रहे हैं। सभी बाराती दौर चार हुआ। फिर उसके बाद जब शादी होने लगी तो फिर जो दुल्हन थी उन्होंने वरमाला मेढक के गले में डाल दिया। तब दुल्हन के घर वाले कहने लगे कि क्यों तुमने ऐसा काम किया, जो है मेढक है उससे तुमने शादी कर ली, अब उसी के साथ तुम जाओगी, कैसे रहोगी, कैसे अपना जीवन यापन करोगी? लड़की बोली हमारी किस्मत में यही था, हो गया, अब हमने वरमाला इसी को पहनाया है तब हम इसी से शादी करेंगे। तो उसने मेढक के साथ शादी कर ली। फिर उसके बाद जो है बारात आने लगी तो सबसे पहले गांव वाले आके बूढ़िया माता को बता दिए कि तुम्हारा जो यहाँ मेढक पाली थी वो शादी करके आ रहा है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कैसा मजाक कर रहे हो, कोई मेढक से शादी करेगा? कहे नहीं, आ रहा है, आप परछन उर्छन की तैयारी करो, आ गया है मेढक शादी करके। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब माता ने देखा कि वो जो है मेढक आ गया शादी करके। उन्होंने जल्दी से परछन किया, भांवर घुमाई और जो है दुल्हन को अपने घर में ले गई। कहने लगी कि तुमने अपने जीवन क्यों बर्बाद कर लिया बेटी, ये तो मेढक है, तुमको पति कोई सुख ही नहीं दे पाएगा। तब उसकी बहू ने कहा कि माँ आप चिंता मत करो, जो है हमारे भाग में यही था, सो हो गया, अब रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसी के साथ अपना जीवन यापन कर लेंगे। रहते रहते कई महीने बीत गए। उसके बाद उसकी जो मेढक था वो रात को अपनी खाल उतार के बहुत अच्छा सुंदर सा बच्चा नौजवान दूल्हा बन के अपनी दुल्हन के साथ रहता और सुबह होते ही फिर मेढक की खाल पहन लेता। और जो है उसकी बहू बहुत खुश रहती, सबको बनाती खिलाती, झाड़ू पोछा घर का काम सारा करती। तो पंडितानी कहती तुम इतनी खुश क्यों रहती हो, मेढक से शादी कर ली और जो है
तुम्हें पति के सुख मिल ही नहीं रहा होगा, फिर भी तुम खुश रहती हो। लेकिन वो किसी से बताती नहीं, कहती जाने दो, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे तो पति हैं ही। ऐसा कह के बहुत दिन करते करते बीत गए। तब एक दिन उसकी सास ने जिद करने लगी, कहने लगी कि बहू बताओ क्यों इतनी खुश रहती हो और हमसे कभी शिकायत भी नहीं करती कि आपका लड़का मेढक है और आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुम हमसे कोई शिकायत भी नहीं करती हो और खुशी खुशी रहती हो। कहीं कि मैं अपने मुँह से नहीं बताऊंगी, आप जो है छिप के रात में देखना कि आपका लड़का कितना सुंदर बन के हमारे पास रात में आता है। तब बुढ़िया माता जो थी वो ऐसे देखने लगी, तो रात जब हुई, लड़का उनका मेढक की खाल उतार के और सुंदर सा दूल्हा राजकुमार बन के अपने कमरे में जाने लगा। तो जब सुबह होने लगी तो खाल ढूंढने लगा। उसकी माता ने खाल को आग में डाल दिया। आग जो है आग में जल गई उसकी खाल। तब लड़का जो था वो भागने लगा कि कहाँ छिपूं कहाँ छिपूं। तो उसकी माँ ने आके पकड़ लिया, कहा बेटा तुम क्यों ऐसे भाग रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, तुम जो है हमारे साथ रहो, ऐसे रूप में क्यों मेढक का रूप बनाते हो। कहें आप हमको ऐसे नहीं पाओगी, कहें तब क्या करूं मैं तुमको पाने के लिए। कहीं अवसानी माता की दुर्दुरिया पूजा करो, सुहागनों को बुलाओ और जो है अपनी बहू को भी दुर्दुरिया में बैठाओ, पूजा करो, तभी हमको पाओगी। तब उसने कहा, उसकी माँ ने कहा ठीक है। उन्होंने पड़ोसियों को सबको बुलाया, गांव वालों को बुला करके 14 सुहागन को बुला करके दुर्दुरिया अच्छे से करवाई, पूजा करवाई, जिसकी कृपा से उनके घर में उनका बहुत सुंदर सा राजकुमार सा लड़का वापिस आ गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। हे माता, जैसे आपने उन लोगों के परिवार को खुश रखा, वैसे कथा सुनने वाले सुनाने वाले की अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सहयोग करें। जय माता दी।